इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो सच में हैरान करने वाली है। 2026 आते आते ये पूरी तरह से एक नया रूप लेने वाली है। अगर एक 9 to 5 जॉब से बाहर निकलकर कुछ अपना शुरू करने और एक्स्ट्रा इनकम बनाने का विचार मन में है तो ये बिल्कुल सही समय है। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन 45 साइड बिजनेस आइडियाज में गोता लगाने वाले हैं जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2026 ही क्यों? ऐसा क्या खास है इस साल में? असल में आजकल हर कोई कॉर्पोरेट दुनिया की उस एक ही तरह की रूटीन से बाहर आना चाहता है। फाइनेंशियल आज़ादी की चाहत तेजी से बढ़ रही है। भारत का बिजनेस लैंडस्केप बदल रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मार्केट में बहुत ही कम शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ उतरा जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके फायदे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने तक सीमित नहीं हैं। एक रेगुलर जॉब के बाहर कुछ अपना क्रिएट करना न सिर्फ आज़ादी देता है बल्कि सच कहें तो ये गजब की मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लाता है। ये एक ऐसा सफ़र है जहां इंसान अपनी असली काबिलियत को पहचानता है और कुछ नया बिल्ड करता है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं चूजिंग द राइट पाथ, यानी सही रास्ता चुनने की। ये है एक एंटरप्रेन्योर का ब्लूप्रिंट, क्योंकि बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के सीधा छलांग लगाना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए ये 4 स्टेप्स बहुत क्रूशियल हैं। पहला, अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को अच्छे से समझें। दूसरा, ये देखें कि कितना वक्त दिया जा सकता है। तीसरा, मार्केट डिमांड का एनालिसिस करें, लोग आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। और चौथा, लागत और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सही हिसाब लगाएं। चलिए अब आते हैं हमारे पहले बड़े सेगमेंट पर, डिजिटल एंड रिमोट वेंचर्स। ऑनलाइन बूम का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? आज के इस डिजिटल इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स हों या बड़ी कंपनियां, सब अपने काम आउटसोर्स कर रही हैं। चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो, एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह रिमोट सपोर्ट देना हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट और वेब डिज़ाइनिंग हो। ये वो बुनियादी सर्विसेज हैं जहां टेक स्किल्स को घर बैठे बैठे सीधे और शानदार मुनाफे में बदला जा सकता है। ई कॉमर्स और कंटेंट की दुनिया भी कुछ कम नहीं है। ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड जैसे मॉडल्स तो लिटरली गेम चेंजर हैं। इनमें ना तो कोई इन्वेंट्री रखनी पड़ती है और ना ही वेयरहाउस की टेंशन। और एफिलिएट मार्केटिंग या व्लॉगिंग का तो क्या ही कहना। इनमें बिना किसी भारी भरकम शुरुआती खर्च के एक बहुत ही स्केलेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और अगर ई लर्निंग की बात करें तो ये मार्केट इस वक्त रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, चाहे वो फाइनेंस हो, कोडिंग हो या फिर म्यूजिक और आर्ट, उसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कोर्सेज सेल करके एक ज़बरदस्त इनकम सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉलेज शेयर करना आज के दौर का एक बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं लोकल एंड सर्विस बिजनेस की, यानी रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करना। इसे ऐसे समझते हैं, बिजनेस के 2 एकदम अलग रूप हो सकते हैं। एक तरफ ड्रॉप शिपिंग है, जहां कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती, सब कुछ लैपटॉप पर होता है। और दूसरी तरफ एक फूड ट्रक है जो पूरी तरह से हैंड्स ऑन है, जहां लोगों से सीधे जुड़ना होता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहतरीन हैं, बस काम करने की अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट है। बड़े शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि होम और लाइफस्टाइल सर्विसेज की डिमांड आसमान छू रही है। होम क्लीनिंग हो, बढ़िया घर का खाना देने वाली टिफिन सर्विस हो, घरों को ऑर्गेनाइज करना हो या फिर पेट सिटिंग जैसी सर्विस, ये सब लोगों का कीमती वक्त बचाती हैं और बदले में एक बेहद ही सॉलिड और स्टेबल बिजनेस का मौका देती हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस और रिपेयर एक ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। घर के अप्लायंसेस रिपेयर करना हो, कार क्लीनिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, ये काम खास फिजिकल स्किल्स मांगते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर काम में क्वालिटी है तो लोगों की रिकमेंडेशन के जरिए ये बिजनेस देखते ही देखते बहुत तेजी से फैल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्रिएटिव एंड नीश अपॉर्चुनिटीज की तरफ। अपने जुनून यानी पैशन से कमाई करना। सच में अपनी किसी हॉबी को प्रॉफिट में बदलना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। हाथों से बनी क्राफ्ट आइटम्स बेचना, पुराने फर्नीचर को एक नया रूप देना, अपना एक बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना या फिर एक ई बुक लिखना, ये सारे वो रास्ते हैं जो मन को सुकून तो देते ही हैं, साथ ही बेहतरीन फाइनेंशियल फायदे भी देते हैं। और जो लोग चीज़ों को मैनेज करने में, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन में माहिर हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्लानिंग का रास्ता सबसे बेस्ट है। इवेंट या वेडिंग प्लानिंग, वेकेशन प्लानिंग या प्रोफेशनल फोटोग्राफी, इनमें गजब के ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स लगते हैं और ये सब दूसरों के खास पलों को हमेशा के लिए यादगार बनाने के बारे में है।
इसके बाद आती हैं वो सर्विसेज जो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, जिन्हें निश एक्सपर्टीज कहा जाता है। न्यूट्रिशनल एडवाइजिंग, पर्सनल ट्रेनर, ट्रांसलेटर, लोकल गाइड या इवेंट डीजे। इनमें अक्सर किसी खास सर्टिफिकेट, लैंग्वेज स्किल या फिर तगड़ी लोकल नॉलेज की जरूरत होती है, जो इन्हें मार्केट में बेहद डिमांडेबल और वैल्यूएबल बनाती है। हमारा अगला सेक्शन है लॉजिस्टिक्स एंड लीगल एसेंशियल्स। बिजनेस को कैसे सुरक्षित रखें। ये पार्ट शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सबसे क्रूशियल है। किसी भी वेंचर की लीगल नींव एकदम मजबूत होनी चाहिए। बिजनेस को रजिस्टर करना, इनकम टैक्स फाइल करना, जरूरत पड़ने पर जीएसटी कंप्लायंस पूरा करना और लेबर या लाइसेंसिंग लॉस को मानना। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये सारे चेक पॉइंट्स पूरा करना बेहद जरूरी है। नंबर्स की बात करें तो भारत में साइड इनकम की दुनिया में 3 लाख रुपए सालाना का आंकड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। आमतौर पर यहीं से इनकम टैक्स की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। इस थ्रेशोल्ड को समझना किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और जब कमाई 3 से 7 लाख रुपए के ब्रैकेट में पहुंचती है तो 5% का स्पेसिफिक टैक्स रेट लागू होता है। इन टैक्स ब्रैकेट्स और नियमों की साफ साफ जानकारी होना किसी भी नए बिजनेस ओनर के लिए एक ढाल का काम करता है, ताकि आगे चलकर कोई कानूनी सरदर्द ना हो। तो 2026 में एक्स्ट्रा इनकम बनाने के ये 45 शानदार रास्ते अब हमारे सामने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा आइडिया उस अगले बड़े बिजनेस की चिंगारी बनेगा। ये सही वक्त है अपने इंटरेस्ट्स को पहचानने का, एक सॉलिड प्लान बनाने का और सबसे जरूरी वो पहला कदम उठाने का। तो इस एक्सप्लेनर को यही खत्म करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो पहला कदम क्या होने वाला है।